बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन मैथमेटिक्स क्लास। और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 मैथमेटिक्स 9th क्लास। और इसमें जो लास्ट 2 क्वेश्चन हैं 5 एंड 6, आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं और एज ए लॉन्ग पार्ट ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड पेपर्स में आ चुके हैं। तो केयरफुली समझिएगा और इनको प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इसका पार्ट नंबर है 1। स्टेटमेंट रिटर्न है इफ़ x इक्वल टू प्लस 3 अंडर रूट। तो हमें फाइंड करना है x माइनस 1/x एंड x माइनस 1/x होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में जो कॉन्सेप्ट लर्न किया है रैशनलाइजेशन के हवाले से, वही कॉन्सेप्ट हम इसमें भी इस्तेमाल करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम x में से 1/x को माइनस कर देंगे। तो लेट्स सी कि हम कैसे 1/x की वैल्यू फाइंड करते हैं। As x is equal to 2 plus 3 square root, then 1/x क्या होगा, आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, इसको उल्टा लें, मतलब इसको आप यहाँ डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें। अब यहाँ डिनोमिनेटर इसका जो है वो इरेशनल नंबर है, हम इसको पहले रैशनल बनाना चाहेंगे। और इसको रैशनल कैसे बनाएंगे ये बात हमने प्रीवियस वीडियोज़ में लर्न की है रैशनलाइजेशन के मेथड से। तो रैशनलाइजेशन का मेथड क्या होता है कि हम इसी नंबर का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ये साइन चेंज करेंगे। तो ये होगा 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट, इसी के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं। अब हम करेंगे कुछ सिंप्लीफिकेशन। तो 1 इंटू दिस नंबर, तो स्टूडेंट्स यही नंबर आएगा। अब डिनोमिनेटर में अब देखें a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा और हमें पता है दिस इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास a कौन है, 2 है, और b वो 3 स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे होगा 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब 1/x इज इक्वल टू, अब दिस इज इक्वल टू 4, यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। और यू नो दैट कि डिनोमिनेटर में आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1/x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब आप x और 1/x को हम करेंगे माइनस। तो अब लिखें आप इसको, सपोज अगर 1 का नाम दे लें और इसे हम 2 का नाम दे लें, इक्वेशन नंबर 2। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट माइनस सेकंड। अब ये हमने करना है काम, पहले आप फर्स्ट लिख लें x इक्वल 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट। अब आप लिखें सेकंड 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। हम इन्हें माइनस करने जा रहे हैं तो साइन कर दें चेंज, यहाँ भी चेंज, ये भी चेंज कर दें। तो स्टूडेंट्स x माइनस 1/x, ये 2 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव कैंसिल हो गए, इन दोनों को ऐड कर लें। तो 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे हमारे पास जो पहली वैल्यू आ चुकी है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट। दिस इज़ द फर्स्ट आंसर। अब इसमें जो दूसरी बात हमें पूछी गई है दैट इज़ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप इसी इक्वेशन का बोथ साइड स्क्वायर ले लें। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब लेफ्ट पे ये स्क्वायर
आपने ओपन नहीं करना, बिकॉज यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, ऐसे ही रहने दें। लेकिन राइट पे आप इसको ज़रूर सिंप्लीफाई करें। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 3 स्क्वायर रूट के ऊपर भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल तो 3 रह जाएगा। सो x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज 12। दिस इज द आल्सो आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो ये सेकंड पार्ट जो इसका इसी के अंदर था, उसकी वैल्यू भी हमने सॉरी वो भी हमने फाइंड कर ली है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। अब इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अब सेकंड पार्ट में हमें गिवन है x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में है 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। और यहाँ हमें जो वैल्यूज़ फाइंड करना है x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब इस पार्ट में हमें 3 डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और जो हमें गिवन है वो x दिया हुआ है इस फॉर्म में। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 1/x, पहले हम 1/x फाइंड करेंगे, इन दोनों को फिर ऐड करेंगे और सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस से आगे चलेंगे। सॉल्यूशन में आप लिखें हेयर x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट, और नीचे प्लस है। अब आप 1/x लिखें, रेसिप्रोकल ले लें, डिनोमिनेटर को ऊपर शिफ्ट कर दें और न्यूमरेटर को नीचे शिफ्ट कर दें। अब आप इन दोनों रिजल्ट्स को यहाँ पे देखें, एडिशन का ऐड का सिंबल है, आप ऐड कर लें। x प्लस 1/x यहाँ लिख लें। नाउ x प्लस 1/x, पहले x लिख लीजिए, 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे प्लस के साथ है। अब इसके बाद 1/x की वैल्यू दिस वन, अब हमें इसको करना है सिंप्लीफाई। आप इसका ले लें एलसीएम। अब देख सकते हैं डिनोमिनेटर में दोनों जो एक्सप्रेशन है बोथ आर डिफरेंट, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, ये नेगेटिव साइन के साथ है। जब बोथ एक्सप्रेशन डिफरेंट हो तो दोनों ही एलसीएम में लिए जाएंगे। जी, अब देखें ये वाला एक्सप्रेशन इसके साथ कैंसल आउट होगा, और दिस वन ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट का हो जाएगा स्क्वायर। दिस इनटू दिस दोनों सेम है, इसलिए ऊपर मैंने स्क्वायर लिखा है। अब यहाँ भी दिस वन इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, ये एक्सप्रेशन इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, और दोनों सेम है तो इसके ऊपर भी आप स्क्वायर लिख लीजिए। अब स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर करते हैं सिंप्लीफाई। आपने फार्मूला तो पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर हो a माइनस बी का स्क्वायर तो ये होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों फार्मूलाए जो बेसिक फार्मूले हैं अलजबरे के, यहाँ पे आप अप्लाई कर दें। तो ये होगा 5 स्क्वायर रूट प्लस और माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट, और आफ्टर दिस अब इस पार्ट पे आ जाए, यहाँ भी स्क्वायर है, बीच में प्लस है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ये हमने दोनों स्क्वायर ओपन कर लिए। अब डिनोमिनेटर में सिचुएशन बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी वाली, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में ये फार्मूला अप्लाई कर लें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी, अब सिंप्लीफिकेशन है, ये
स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, यहाँ भी कैंसिल होंगे, 2 इंटू, इनको आप एज इट इज़ लिख लें, बल्कि यहीं पे आप कैंसिल आउट कर दें, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, और दिस वन पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, सो दिस कैन बी कैंसल्ड, आप इनको ना लिखें। आप इसके बाद फिर यहाँ पे आए तो अगेन 5 है, फिर आगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस 1/x हमारे पास आ जाएगा 14/3। सो दिस इज़ द फर्स्ट आंसर। ये इस फर्स्ट जो पार्ट था हमारे पास, हमने उसको सॉल्व कर लिया है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास x² प्लस 1/x², है। आप इसी रिजल्ट का स्क्वायर ले लें। सपोज इसको हम अगर कहते हैं कि दिस इज फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर ओपन कर लें, अभी हमने फार्मूला लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये होगा a² b² 2a इंटू बी, ax है और b हमारे पास 1/x है। अब 14 का स्क्वायर होता है 196 और 3 का स्क्वायर 9, ये इसके साथ होगा कैंसल, x² 1/x², यहाँ 2 रह जाएगा, अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। स्टूडेंट्स ये वाला 2 जो है राइट लेफ्ट पे है, इसको राइट पे शिफ्ट कर दें, यहाँ पॉजिटिव है, इधर आगे हो जाएगा नेगेटिव, तो एलसीएम में 9 आएगा। अब 9 2 द 18, अब माइनस कर लीजिए, तो 178/9, दिस इज अनदर आंसर। जो हमने इसका सेकंड पार्ट था x² प्लस 1/x², तो हमने उसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो स्टूडेंट्स अब देखें लास्ट पे हमारे पास x³ प्लस 1/x³ है, हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। तो ये भी फार्मूला आपने लर्न किया हुआ है, a प्लस b³ इज इक्वल टू a³ b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। सो स्टूडेंट्स हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आप यही जो रिजल्ट नंबर 1 है, आप इसका क्यूब ले लें, यहाँ लिखे टेकिंग क्यूब ऑफ 1 x प्लस 1/x, दिस इज इक्वल टू 14/3 क्यूब। अब आप ये क्यूब ओपन कर लें, x³ 1/x³ प्लस 3 इंटू x 1/x, फिर x प्लस 1/x। अब 14 का क्यूब आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, या आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास आएगा 2744, और 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, दिस इज 27। अब ये इसके साथ तो कैंसिल होगा, x³ 1/x³। अब स्टूडेंट्स x प्लस 1/x की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, दिस इज इक्वल टू 14/3। अब ये 3 से 3 भी कैंसिल आउट कर दें, तो यहाँ पे सिर्फ 14 बाकी बचेगा। ये 14 आप शिफ्ट कर दें तो ये राइट पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लीजिए,
27 को आप 14 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 378। अब आप 2744 में से माइनस कर दें 378, ये होगा 2366/27। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ लास्ट पार्ट। इस तरह आपने देखा ये क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, इसमें हमें 3 वैल्यूज़ फाइंड करना थी। तो दिस इज़ द फर्स्ट वैल्यू जो हमने फाइंड की है, उसके बाद ये स्क्वायर वाली वैल्यू, सेकंड और एंड पे क्यूब वाली वैल्यू है। इन दिस वे ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें, इम्पॉर्टेंट भी है, प्रैक्टिस भी करें इसकी। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे इंशाल्लाह, क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट एक्सरसाइज का, इसका लास्ट पार्ट है। And now we are going to solve last question of the exercise, that is question number 6. बड़ा important question है as a long part। यहाँ पे ये हमें given statement है और इसमें हमें find करना है a और b की values। तो आप इसको हम solve करते हैं जैसे previous rationalization के method से किया हमने solve, वैसे ही आप इसको solve कर लें। लेफ़्ट पे आप LCM लीजिए, तो LCM क्या होगा, 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 एंड 3 स्क्वायर रूट माइनस 1। अब ये एक्सप्रेशन इसके साथ कैंसिल होगा, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर में 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह दिस वन इससे कैंसिल, ये इसके साथ जाके होगा मल्टीप्लाई और स्क्वायर। राइट पे आप एज इट इज़ लिखते जाएं। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कीजिए, 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट इंटू 1। अब इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करें, स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट इंटू 1, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला अप्लाई करें फार्मूला। अब सिंप्लीफिकेशन है हमारे पास, तो स्टूडेंट 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, 3 रह गया, 1 का स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल टू 1। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आप इधर ही कैंसिल कर दें, बिकॉज दिस वन नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। और आफ्टर दिस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, 3 रह गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, माइनस 1। अब इनको अब ऐड कर लें, 8/2 दिस इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 प्लस 0। स्टूडेंट्स एज वी नो दैट 0 क्या है, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ये किसी भी नंबर में ऐड करो तो रिजल्ट वही नंबर आएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज a से मल्टीप्लाई कर दें, फिर भी 0 ही आना है। और अगर हम 0 को मल्टीप्लाई कर दें 3 स्क्वायर रूट से, फिर भी 0 ही है। इसका मतलब है 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट विल रिमेन सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ भी मैं अगर इसको लिख लेता हूँ 4 प्लस 0 इंटू 3 स्क्वायर रूट, बिकॉज ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे इन्हें करना है कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करनी a और b की। यहाँ आप कंपेयरिंग कर लें, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब देखिए लेफ्ट पे ये 4
और राइट पे ए, दोनों में 3 स्क्वायर रूट नहीं शामिल, तो पहले इनको आप इक्वल कर लें। 4 इज इक्वल टू ए और ये 3 स्क्वायर रूट, ये भी 3 स्क्वायर रूट है। इसके साथ जो कोफिशिएंट आ रहे हैं उन्हें कंपेयर कर लें। 0 इज इक्वल टू बी। सो ए और बी की वैल्यूज़ हमने फाइंड करना थी, वो हमने फाइंड कर ली हैं। तो यही हमारा टारगेट था और इसी के साथ स्टूडेंट्स आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है 4.4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 को लेके। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, वीडियो भी पसंद आई होगी। तो लाजमी तौर पे इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।